देखिए, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, वे सभी नित्य दिन सुबह सुबह पंचायत के मोहल्ले में घूम घूम कर, यानी प्रत्येक दरवाजे तक जाकर ये सफाई कर्मी कूड़ा कचरा उठाते हैं और कूड़ा कचरा उठाकर लाते हैं। हालांकि प्रत्येक पंचायत में कचरा भवन बनाई गई है जहां पे कचरा को संग्रह करना है। ये पंचायत भवन है, सरकार भवन है, पंचायत सरकार भवन किशुनपुर मोहनी। और ठीक सामने देखिएगा, पंचायत सरकार भवन के सामने कचरा भवन भी बनी हुई है। बावजूद अब देख रहे हैं खुले में कचरा जो है फेंका जा रहा है। अब स्वच्छता कर्मी क्या करें, बेचारे सुबह सुबह जाते हैं, कूड़ा कचरा तो लेकर आते हैं, लेकिन अब यहाँ व्यवस्था नहीं है रखने के लिए। बहुत छोटा भवन है या अन्य समस्याएं बहुत सारी है, तो ये रखे तो कहाँ रखे। पंचायत भवन के प्रांगण में खुले में कचरा रखा जा रहा है। बहुत बदबू वहाँ पर आपको मिलेगा। जब जाएंगे आप उस जगह पे गुजरेंगे तो बदबू ही बदबू वहाँ देखने को मिलेगा और स्मेल आएगी। ये स्वच्छता कर्मी जो हैं, इनका कहना है कि पिछले 8-10 महीनों से इन लोगों को सरकार के द्वारा कोई भी राशि नहीं दी गई है। और आपको बताते कि सरकार के द्वारा राशि नहीं दी गई है और ये भावुक हो गए बोलते बोलते। इनका कहना है कि ये लोग नित्य दिन सुबह सुबह जब सब लोग सोया रहता है, मैं प्रत्येक दरवाजे जाता हूँ और कचरा बुनता हूँ, कचरा लेकर आता हूँ और कचरा जो है लाकर कचरा भवन के बगल में, यानी पंचायत भवन के प्रांगण में रख रहे हैं। इससे पहले जब व्यवस्था नहीं थी, ये देखिए बगल में हाई स्कूल भी है 10+2 और ठीक सामने बनी हुई है ये खेल मैदान जो आप तस्वीर देख रहे हैं। तो इससे पहले खेल मैदान जो बनी हुई है उसके बगल में कचरा फेंका जाता था। कुछ ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया, तब जाके अब पंचायत भवन के आगे, यानी जहां कचरा भवन बनी हुई है, वहां रखा गया। ये बेचारे करे क्या, जैसा जो आदेश मिलता होगा वैसा ये कर रहे हैं। हालांकि कोऑर्डिनेटर का कहना है कि इनका पेमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी। तो सबसे पहले स्वच्छता कर्मी को सुनाते हैं और उनका दर्द सुनिए, उसके बाद आपको सुनाएंगे पंचायत किशुनपुर मोहनी के मुखिया अरुण सिंह से बेबाक अंदाज में बिहार संवाददाता GKP राजू ने क्या कुछ बात किया, वो भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए स्वच्छता कर्मी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता GKP राजू। हाजिरी बनता है आप लोगों का? हाजिरी अब ये हम लोग को पता नहीं सर, बनता कि नहीं, सब तो नहीं कह पाएंगे, काहे कि हम लोग आते हैं। अब वो सुपरवाइजर जान देंगे। सुपरवाइजर कौन है? नाम उनका नीतीश की क्या है सर? अच्छा, नीतीश की इतीश है। नीतीश वो बलभद्रपुर के हैं। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं स्वच्छता कर्मी के रूप में? हम लोग कर रहे हैं 9-10 महीना हो गया। 10 महीना जी। एक चवन्नी नहीं आया सर। एक चवन्नी नहीं? नहीं। कैसे मतलब काम चलता है आपका? हम लोग अभी जाते हैं, अब ये बार से कोई कहा तो काम किए, नहीं कहा तो अपन घर बैठे। मतलब 8-10 महीना से एक पेमेंट भी नहीं है? 1 रुपया नहीं आया। तो इसके लिए आप मुखिया जी को बोले? बहुत बार बोल चुके सर। क्या बोले मुखिया जी? क्या बोले? मुखिया जी आश्वासन दे रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसे करके आश्वासन दे रहे हैं। हाँ, मतलब सब किसी को भी पेमेंट नहीं आया? नहीं, किसी को नहीं आया। 15 आदमी है, 15 में किसी को नहीं आया? किसी को नहीं आया। सब उसी आंदोलन पर, जैसे कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसे तरह का हम लोग तो जो कंटिन्यू है, जो बराबर आते रहते हैं, कि नौकरी की आशा पर हम लोग बोले कि हो जाएगा, उसका पर कर रहे हैं। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस पर परमानेंट हो जाए, पैसा कौड़ी हो जाए, पेमेंट हो जाए, पेमेंट मिलता रहे। जी। तो अभी आपने ये मजदूरों का दर्द देखा। पिछले 1 वर्षों से जिस तरह से बता रहे हैं मजदूर जो स्वच्छता कर्मी हैं, 8, 10, 12 महीने से इन्हें पैसा नहीं मिला और लेकिन नित्य दिन काम करते हैं। पंचायत में घूम घूम कर जो कचरा है, कूड़ा है उठाते हैं और लेकर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं
WPU बना हुआ है, कचरा भवन बना हुआ है, लेकिन कचरा भवन के अंदर कचरा नहीं रखे जा रहे हैं, बाहर हैं। लेकिन मुखिया जी अभी हमारे साथ है, अरुण सिंह, पंचायत के मुखिया जी किशनपुर मोहनी। मुखिया जी, पिछले 1 वर्षों से कुछ लोगों का जो सुरक्षा कर्मी है उन लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, लोग अभी भी आसान्वित होकर काम कर रहे हैं, वो लगातार रो भी रहे थे। नहीं, 1 वर्ष से तो नहीं है हमारे यहाँ, करीबन 5-6 महीना के आसपास हो गया है। तो 5-6 महीना से हम लोग सारा चीज़ बना के और जिला को भेज दिए हैं। सुपरवाइजर भी है जो, उनको कहे हैं तो सुरक्षा कर्मी वहाँ जो ब्लॉक में है उनसे भी बात हुआ तो बोलते कि फंड नहीं है तो अभी नहीं डाल रहे हैं, बल डालेंगे पेमेंट डालेंगे। तो अभी तक नहीं डाले, नहीं सुने हैं। हम 1 तारीख से वो लोग को बोले भी है कि आप लोग जाके ब्लॉक में नहीं हो तो धरना प्रदर्शन कीजिए। हम लोग लगे हुए हैं कि भाई उनको सफाई कर्मी को तो कम से कम पेमेंट हो जाना चाहिए, और किसी का हो नहीं हो। धरना प्रदर्शन निदान समस्या का नहीं न है। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप जो हैं कि पंचायत के जो है प्रधान हैं, अब जवाबदेही तो आपको भी देना है। तो जवाबदेही देना है, ठीक है, लेकिन सिस्टम तो वहीं से पैसा डाल दे का है। यहाँ से तो 15वीं कस्टम से है नहीं। ऐसा सिस्टम होगा तो हम लोग डाल देंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं है, तो जिला से ही डालेगा, यहाँ से फंड आएगा वहीं से। इससे संबंधित पदाधिकारी जो वरीय पदाधिकारी हैं, क्या आपकी बात हुई है? BPRO से भी बात किए, यहाँ आए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ आए थे यहाँ अपने हाई स्कूल पर। वहाँ भी हम सब लोग को बुला के उनके सामने खड़ा किए थे, और उसके बाद वहाँ ब्लॉक भी गए थे, वहाँ से हम बात किए तो बोले कि हम लोग बना के लेटर दे दिए हैं कि पेमेंट हो जाएगा। आज कल मतलब 2 दिन में डाल देंगे, 4 दिन में डाल देंगे, छठ के बाद डाल देंगे, ऐसा करके डालते मटोलते आ रहे हैं, अभी तक नहीं डाला है। अच्छा, एक कचरा भवन बना हुआ है, बावजूद देख रहे हैं कि बाहर कचरा फेंका जा रहा है। अब कचरा भवन में ठीक है बना हुआ है, आप देख रहे हैं जितना कचरा जो गिरा है उस भवन में आ सकता है नहीं, उसका कोई सिस्टम दे रहा है सरकार, बस ये चालू कर दिया कागज पर। अब तो वहाँ हमारा पंचायत भवन मतलब दूषित होते जा रहा है भाई, उसका कोई सिस्टम। पंचायत भवन के प्रांगण में हाँ, दूषित हो रहा है। अभी हम उसको JCB से अभी साफ करवाएंगे। हमारा 26 जनवरी आ गया, वहाँ बैठना हम लोग को मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए हम लोग तो 1 तारीख से बोले थे वो लोग को कि ठीक है, आप लोग पेमेंट नहीं होता है तो आप लोग हड़ताल में रहिए, चाहे रहिए। ठीक है, आप बोले कि भाई समाधान वो नहीं है, लेकिन सरकार सुने तब तो भाई, अगला पदाधिकारी सुने। हम किसको पास जाए, जिला तक कर दिए, BPRO को कह दिए, आपके सामने अभी BDO साहब के नंबर। पंचायत भवन के प्रांगण से पहले उधर खेल मैदान के प्रांगण में कचरा फेंका जा रहा है। हाँ, उस सबको हम ये करेंगे, सबको हम गलती से। आखिर देखिए, कचरा जाता है ग्राम से, गांव से, तो कहाँ गिराएगा, कहाँ? उस भवन में तो नहीं आएगा, वो तो छोटा भवन है। उसको कोई प्रोसेस रहता तब ना उसको फिर उसका रिसाइकलिंग करके जो सिस्टम में लाते, तो ऐसा तो सिस्टम है नहीं कुछ। बस ऐसे है कि भाई करो, योजना में ले लिए और उन्हीं को वही छोड़ दिए, धरातल पर कुछ काम ही नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये अरुण सिंह मुखिया जी, किशनपुर मोहनी के मुखिया जी अभी हमारे साथ थे। देखिए, मजदूर जो है सुरक्षाकर्मी सुबह उठ जाते हैं और घर घर जाकर कचरा जो है बुनते हैं, लाते हैं, और वो जो है वहाँ डाल रहे हैं। लेकिन जो कचरा भवन बना हुआ है उसमें रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। कचरा जो है, अभी आप देख रहे हैं जो तस्वीर, ये कचरा आप देख रहे हैं, ये पंचायत भवन के प्रांगण में अभी फेंकी जा रही है। अभी 26 जनवरी भी आ रही है सामने। अब मुखिया जी को फिर दोबारा जो है, इस तरह से इन्होंने कहा है कि JCB से फिर ये साफ करवाएंगे। ये समस्या है, और समस्या का जड़ तक पहुंचने की जवाबदेही जनप्रतिनिधि के शासन पदाधिकारी को है, और पदाधिकारी यदि नहीं सुनते हैं तो ऐसे समस्या को लेकर, अब देखिए मजदूर की जो समस्या है ये बहुत बड़ा आंदोलन का भी रूप ले सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति रात दिन काम करेगा, सुबह जब उठ जाता है, समझिए हम आप जब सोए रहते हैं तभी सुरक्षाकर्मी उठ जाते हैं और घर घर जाकर कचरा जो है लाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये होना चाहिए प्रावधान कि भाई इनका ससमय पेमेंट हो जाए। ये मजदूर जो बिलख रहे हैं, इनका ससमय पेमेंट होना चाहिए। फिलहाल आप देखते रहें न्यूज़ लाइव नेटवर्क।